हरे कृष्णा। तो जो टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। हम यहाँ पे लिए हैं बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये है हमारा एवरीडे विच टैरो। ये है ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, और जो थर्ड है वो है लव मैसेजेस। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेंगे टैरो को। इसके पहले आगे बढ़े रीडिंग को लाइक कीजिए एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हम सबसे पहले लेते हैं इस टैरो को, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड जो मिल चुका है वो है बेसिकली 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स तो काफ़ी बढ़िया कार्ड आ गया। बाकी मैं यहाँ पे कार्ड्स पहले निकाल के रखता हूँ ठीक है, ताकि बाद में हमें आसानी हो। चलो एक और कार्ड मैं रखता हूँ यहाँ पे एंड दैट्स इट। शुरुआत हो चुकी है, वो पहले कार्ड हो चुकी है 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देखो अगर हम इस कार्ड की तरफ देखते हैं तो कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे बातें ऐसी हो रही है कि ये पर्सन जो है वो आई थिंक अपनी जगह पे ये सोच रहा है कि मैं खुश नसीब हूँ। जी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपका सपोर्ट उसे मिल रहा है एंड मे बी अगर कोई गलतफहमी इनको थी तो वो धीरे धीरे अब दूर होती जा रही है। हालांकि इसको यकीन नहीं हो रहा कि इतना जल्दी ये हो रहा है। तो क्या होता है ना कई बार कि हमें लगता है कि भाई अगर गलतफहमी तैयार हो गई तो उसे दूर होने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जब समय आता है, जब डिवाइन टाइमिंग होती है तो ऐसी चीज़ होने से कोई रोक नहीं सकता। तो तुरंत क्या होता है कि अगर कोई गलतफहमी है, कोई नेगेटिविटी है तो तुरंत वो क्लियर हो जाती है। आई थिंक यही बात यहाँ पे देखी जा रही है। जो इस व्यक्ति को लग रहा था कि भाई पता नहीं आपका क्या होगा, इनका क्या होगा, और जो सेपरेशन है या फिर आप दोनों के बीच की दूरियां हैं वो क्या होगी, लेकिन उल्टा हो रहा है कि जितना वक्त कट रहा है और जितने जल्दी आप दोनों साथ में आ रहे हो वो भी काफ़ी बढ़िया है। देखो उसके लिए एक आई थिंक जो इम्पोर्टेंट टास्क था वो ये था कि आप दोनों में से किसी ने बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्शन बनाया है एंड में भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया है, वो भी पॉजिटिव, जिसका जवाब आप दोनों के यूनियन के साथ आपको मिल सकता है। हालांकि 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना जो प्रॉब्लम्स पहले फेस करने पड़े थे अब वो धीरे धीरे उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहा है। लेकिन हाँ वो शब्द ध्यान में रखिए, धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे हमें बेसिकली मिल चुका है जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो अभी इस व्यक्ति के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि भाई आपको बताना या फिर कहना कि भाई ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया होगा एंड बढ़िया हो रहा है। ठीक है, बस इस व्यक्ति को इसके ऊपर विश्वास करना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई क्या ये पर्सन आपको कह सकता है कि हाँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या फिर चलो सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। देखो इसके लिए इस पर्सन को ना सबसे पहले आपका विश्वास हासिल करना होगा। आई थिंक इसके लिए अगर ये आपसे मिलते हैं एंड कहता है कि भाई जितना जल्दी हम दोनों एक दूसरे को सामने बैठ के सब कुछ बताते हैं क्लियरली। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर कोई इशू था इन्होंने बताया नहीं था, बाद में आप दोनों को प्रॉब्लम्स आ गई, अभी अगर वो इशू क्लियर करता है तो दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। मतलब कि भाई इनके ज़िंदगी में क्या इश्यूज चल रहे हैं क्या नहीं, ये आपको क्लियर हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स है भी इस व्यक्ति को क्लियर हो जाएंगे। तो भाई व्यक्ति जो है, ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा, ना ही ये कह रहा है कि भाई मुझे कहना है कि भाई आपको मेरी बात माननी होगी, बल्कि आपको ये यकीन दिलाना चाहता है कि हाँ ये पहले जैसा ही है। मतलब आप इसका पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हो। बीच में जो कुछ हुआ था वो आप भूल जाओ, वैसी गलती दोबारा नहीं करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है दी हैंगमैन की एनर्जी। ओके, अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि चलो ठीक है तुम तो ये कह रहे हो, लेकिन क्या तुमने कोई फैसला लिया है, क्या तुमने कोई एक निष्कर्ष निकाला है, क्या तुम किसी रिजल्ट पे आए हो, तो इनका कहना होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ये सोच ज़रूर रहे हैं लेकिन वो उस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पे जो टेंशन है, जो इश्यूज़ हैं वो इनकी ज़िंदगी में इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं कि अब इनको लग रहा है कि भाई मुझे अब इसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सामना कर रहे हैं वो अकेले नहीं करना चाहते। ठीक है, डेफिनेटली किसी का सपोर्ट पाएंगे एंड जब इनको लग सकता है कि भाई ये सही मौका है तो आपको वो सब कुछ बता देंगे। दूसरी बात,
सिर्फ मेरे साथ कुछ हो रहा है इस वजह से मैं आपको हर्ट करूं या फिर आपको कुछ बोलूं, अभी ये पर्सन के लिए ये सही बात नहीं होगी और इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई नहीं, मैं समय लूँगा और इस चीज़ को ध्यान में रखूँगा और इस परिस्थिति का सामना करूँगा। आई थिंक ये पर्सन अगर पहले बेबस था तो अब आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे सकता है, मतलब थोड़े चेंजेस इसमें हो चुके हैं, वो भी पॉजिटिव वाले। ठीक है, अगला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो भाई, इनका कहना है कि भाई जल्द से जल्द मुझे बस आपको सफाई देनी है या फिर आपसे सफाई सुननी है या फिर अगर यूँ कहूँ तो प्यार का इकरार करना है। ठीक है, दोनों में से जो भी चीज़ हो जिसको आप सही समझते हो आप वो चीज़ इनके सामने बखूबी कर सकते हो, रख सकते हो। बस इनका कहना है कि भाई आप इस बात को ध्यान में रखो कि हर बार ना कि मैं जो कहूँगा वही सही है या फिर आप जो कहोगे वही गलत, ये क्राइटेरिया इन्होंने बदल दिया है। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि विश्वास करना उस चीज़ का, है ना। तो ये पर्सन अब इसके ऊपर काम करना इसने शुरू कर दिया है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि ये आपके साथ तो आगे बढ़ना चाहता है बल्कि आपको सरप्राइज़ भी देना चाहता है। ठीक है, तो आपको सरप्राइज़ देना ये उनके लिए थोड़ी सी प्रायोरिटी आजकल बनती जा रही है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न। तो वो सिंपल कह रहे कि भाई मैं काम में कई बार व्यस्त रहता हूँ, लेकिन इसी कारण क्या होता है कि मैं आपकी तरफ इग्नोरेंस रखता हूँ या फिर कई बार मैं आपको ध्यान नहीं देता, कई बार मैं आपको कॉल नहीं करता। तो ये चीज़ें जो है वो उनके फ़िलहाल समझ में आ रही है। ठीक है, अगला अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे आ चुका है बेसिकली 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो कि है रिवर्स। तो यस, इनको भी लग रहा है कि मैंने बहुत समय गंवाया है जब मैंने आपसे बातचीत नहीं की या फिर आपसे दूर चला गया। तो अब अगर मौका मिला है और अगर आप दोनों को सच में लगता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से वापस से बात कर सकते हैं एंड लेट मी नो कि भी ये पर्सन बदल चुका है या नहीं, तो आप सच में इनसे बात कर सकते हो। देखो, ये अगर आपकी ज़िंदगी में यूं ही इंटरफियर नहीं कर रहे बल्कि आपको बताना चाहते हैं कि फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और हाँ, अगर आप इनको मौका दें तो दोबारा से आपके साथ ये बातें करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये कह रहे हैं कि भाई देखो, अभी अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मेरे जहन में सिर्फ आप हो एंड उसी बात को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं हमें यहाँ पे ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल से क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो, पहला जो कार्ड आ चुका है वो है मूव ऑन। ठीक है, मे बी आप में से कोई जो है वो मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है फिर कर चुका है ना। तो इसमें ये पर्सन को समझना है कि भाई आखिर मूव ऑन होने के बाद क्या होता है, क्या उसे अच्छा लगता है या बुरा लगता है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है बिट्रे, यानी कि मूव ऑन होने के बावजूद भी इस पर्सन को तकलीफ ही झेलनी पड़ रही है। तो जो इनको लगा था कि मैं अगर आगे चला जाऊंगा तो ज़िंदगी सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। तो आई थिंक ए पर्सन जो है उसने गलत व्यक्ति का चुनाव किया था एंड इसका कारण इसको अभी भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अभी जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है वो है ऑप्शंस, कि ठीक है भाई आगे बढ़े लेकिन गलत हुआ तो क्या ऑप्शंस इसके सामने हैं, क्या वो अपने ऑप्शंस को ध्यान में रखेगा। तो जवाब है नो रीज़न। मतलब इनको कहूँ तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे हाथ में क्या ऑप्शंस है या फिर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है इस व्यक्ति को कि मेरे साथ ही ऐसा आखिर क्यों हो रहा है ना। तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना या फिर मैं रिश्ते को ही गुड बाय कहूँ, ऐसी कुछ चीज़ें इनके जहन में आ सकती हैं एंड ये एकदम से चुप भी हो सकते हैं कि भाई ठीक है, ये मुझे किसी से बात नहीं करनी अगर ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा करते हुए ना ये पर्सन धीरे धीरे अपने प्यार करने वालों को ही खो बैठेगा एंड इसीलिए ये पर्सन अभी सोच रहा है कि नहीं, मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना है जो सच में मुझसे प्यार करता है। तो ऐसे में आई थिंक आपका नाम डेफिनेटली इनके सामने आता है। अब अगर हम देखते हैं लव मैसेजेस, हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलते हैं देखते हैं। चलो, जो पहला कार्ड आ चुका है वो बेसिकली है स्माइल। आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट, मतलब कि भाई आपकी स्माइल इनके लिए बहुत फेवरेट है। एंड जो सेकंड कार्ड हमें मिला है वो आ चुका है हेवन। हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू, मतलब अगर आप इनके साथ हो तो मान लो इनको सब कुछ मिल गया और इनको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक और ओरेकल है हमारे पास, करते हैं उसकी शफलिंग एंड हियर वी गो।
तो पहला कार्ड है वो है नो, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब ये पर्सन जो है वो पहले खुद के ऊपर फोकस करना चाहता है। एंड जो दूसरा कार्ड है वो है लिसन टू इंट्यूशन, द यूनिवर्स इज सेंडिंग यू साइंस। तो इनके इंट्यूशन जो है वो अभी स्ट्रांग हो रहे हैं और उसी के ऊपर इस पर्सन को अभी वर्क करने की ज़रूरत है। तो अभी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।